हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज नाउन का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहले पार्ट में हम लोग नाउन के बेसिक चीज़ों को समझ चुके थे और उसमें हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम लोग नाउन के काइंड्स के वैरायटी प्रजाति के बारे में बात करेंगे। आखिर नाउन का वैरायटी होता क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे, यानी काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। तो चलिए, नाउन का मतलब हम बताए थे आप लोग को बालक कि नाउन का मतलब नाउन इज ए नेमिंग वर्ड नहीं होता है। नाउन का मतलब बताए थे जिसका आंसर आपको हु, व्हाट और हुम से मिले वो नाउन होता है। हम नाउन को पहचानना भी आप लोग को सिखा चुके हैं, तो समझिएगा अब नाउन का हम लोग काइंड्स की बात करेंगे, आखिर प्रजाति की बात करेंगे कि नाउन्स का प्रजाति क्या क्या होता है, कितने भागों में बांटा गया है। तो उन सभी चीज़ को यहाँ हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, नाउन को नाउन को पहले 5 भागों में बांटा गया है। समझने का प्रयास करिएगा। एक पहला आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन, तीसरा आपका मटेरियल नाउन, चौथा आपका कलेक्टिव नाउन और पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब इन पांचों का इस्तेमाल कैसे है, पहचानेंगे कैसे, तो समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। हम बोर्ड पर आपको लिख देते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ लिख देते हैं आप लोग को कॉमन नाउन, क्योंकि प्रॉपर और कॉमन को समझना बहुत ही आसान है। प्रॉपर को अगर समझ लीजिएगा तो कॉमन को भी समझने में ज़्यादा तकलीफ आप लोग को नहीं होना चाहिए, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि प्रॉपर और कॉमन एक दूसरा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो पहले प्रॉपर और कॉमन के बारे में समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जैसे ही प्रॉपर का बात आएगा ना, तो किसी भी चीज़ का खास नाम होगा। अगर मेरा नाम सन्नी है तो ये मेरा खास नाम है, कोई कॉमन नाम नहीं है। ये सन्नी आपका भी नाम नहीं हो सकता है, किसी और विद्यार्थी का नाम सन्नी भी नहीं हो सकता है। कुछ केसेस में सन्नी होगा, मगर वो भी सन्नी अपने आप में खास होगा। जैसे कि अगर ये मार्कर की बात की जाए तो ये मार्कर आपका कैमलिन का है। वो किस चीज़ का है? कैमलिन का। यहाँ पर लिखा हुआ है कैमलिन, दिखाई दे रहा होगा कैमलिन। तो ये प्रॉपर नाउन है। आप मार्केट में जाइएगा और कहिएगा कैमलिन का मार्कर दीजिए, तो वो सिर्फ कैमलिन का देगा, दूसरा कंपनी का मार्कर नहीं देगा। मगर जब आप कहिएगा मार्कर दीजिए, तो वो आपको कैमलिन का भी दे सकता है या कोई दूसरा भी दे सकता है। तो समझने का बात करिएगा। कॉमन का मतलब हो गया कि आपको पता नहीं है कि कौन खास है, मगर प्रॉपर में पता होता है कि कोई खास चीज़ के बारे में बात होता है। जबकि कॉमन वो पूरे क्लास की बात करता है। जैसे मार्कर, तो मार्कर कहीं ना कहीं पूरे प्रजाति की बात करता है। अब मार्कर में लाल भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, हरा भी आ सकता है, तो सब चीज़ का मिक्सचर हो गया। मगर हम बोले कि कैमलिन का रेड मार्कर लेकर आएगा, तो कैमलिन का रेड मार्कर ही लेकर आएगा, कोई दूसरा नहीं लेगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान के चलिए आप बाजार गए किताब के दुकान में और वहाँ पर बोले एक कलम भैया दे दीजिएगा। वो 5 रुपया आप दिए, एगो कलम आपको दे दिया। कोई भी कलम आपको दे देगा, मगर आप उसको कहिएगा कि भैया लिंक का कलम दीजिए। तो ये जो आप बोले ना लिंक का कलम दीजिए, यही होता है प्रॉपर नाउन। यानी उस कलम को आप कहीं ना कहीं खास बना देते हैं, लिंक जोड़कर खास बना देते हैं, इसीलिए वो आपको सिर्फ लिंक का देगा। अगर दूसरा नहीं होगा तो दूसरा नहीं देगा। मगर कॉमन में कहिएगा कि कलम दीजिए, तो कोई भी कलम आपको दे सकता है। तो इसका कुछ पॉइंट और इसका कुछ पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रॉपर जब भी होगा तो किसी का स्पेशल नाम होगा,
किसी का स्पेशल होगा जिसको आप पार्टिकुलर भी कहते हैं, यानी जब भी ये होगा किसी का खास नाम ही होगा, जबकि कॉमन नाउन किसी भी कैटेगरी की बात करेगा, कहीं ना कहीं कैटेगरी क्लास की बात करेगा, उस एक प्रजाति की बात करता है, इसीलिए कैटेगरी या क्लास लिख दी है। ये एक प्रकार का आपका शॉर्ट डिफिनेशन हो गया। स्पेशल या पार्टिकुलर नाम ये कहीं ना कहीं कैटेगरी या क्लास की बात करेगा, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये डेफिनेशन है, रटना नहीं है, समझने वाला डेफिनेशन। अब प्रॉपर नाउन को पहचानिएगा कैसे, तो इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। याद रखिएगा, इसका हमेशा पहला लेटर याद रखिएगा, इनिशियल लेटर हमेशा आपका कैपिटल लिखा जाता है, यानी कि आप जब भी प्रॉपर नाउन को लिखिएगा पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जबकि कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर आपका हमेशा स्मॉल लेटर होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। प्रॉपर और कॉमन में यही ध्यान रखा जाता है। इनिशियल का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल होगा, और जबकि कॉमन का इनिशियल लेटर क्या होगा वो स्मॉल होगा। और इससे पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं बहू आर्टिकल का मतलब क्या होता है रे बहू, ए एन, यहाँ हम लिख भी देते हैं ए एन द होता है। तो ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन से पहले ही पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग आप करते हो। आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द। ध्यान रखना है, कॉमन से पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, जबकि प्रॉपर से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब कुछ इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप बोले थे पेन, हम यहाँ लिखे पेन, तो क्या पेन कॉमन होगा या प्रॉपर होगा? तो कहिएगा सर पेन तो कोई भी हो सकता है, लिंक का भी हो सकता है, कैमलिन का भी हो सकता है, कोई भी कंपनी का हो सकता है। यानी कि जो पेन होगा वो पेन आपका हमेशा कॉमन नाउन होगा। मगर हम बात कर दें लिंक की, तो लिंक आपका प्रॉपर नाउन होता है, लिंक आपका। और देखिए पहला लेटर इससे हमेशा स्मॉल कैपिटल में ही लिखना है। आप इसको अ लिंक पेन नहीं लिख सकते हैं, अ लिंक नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा, अ लिंक नहीं लिख सकते हैं, जबकि पेन को आप ए पेन और द पेन भी लिख सकते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मन में जितना एग्जाम्पल आपके विचार में आ रहा है, जितना आस पड़ोस आँख के सामने नज़र आ रहा है, सबको देखना है और खुद समझना है कि प्रॉपर या कॉमन, प्रॉपर या कॉमन। जैसे हम बात करें इंग्लिश टीचर, हम एक इंग्लिश टीचर हैं, तो इंग्लिश टीचर कोई भी हो सकता है। ये एक कॉमन बात हो गया कि इंग्लिश टीचर कोई भी हो सकता है। मगर आप बात कहेंगे कि जो मैथ मस्ती पर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं वो इंग्लिश टीचर, तो अब कहीं ना कहीं खास हो गया, क्योंकि आप किसी पर्सनल, किसी स्पेशल नेम को इंडिकेट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपने मन से लेना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही आपका 2-3 की पॉइंट होता है। अब आगे 3 चीज़ को समझते हैं। प्रॉपर और कॉमन के बारे में डिस्कस कर लिए, कलेक्टिव, मटेरियल, अपसेट के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए बहू, अगला आपका जो है वो है मटेरियल नाउन। अभी मटेरियल नाउन से आपका क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल नाउन कहते किसको हैं। मटेरियल नाउन और यहाँ पर कलेक्टिव नाउन दोनों को हम लोग साथ में समझने का प्रयास करिएगा। मटेरियल और कलेक्टिव नाउन दोनों का साथ में समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मटेरियल का मतलब ही होता है कि जिसको आप गिन नहीं सकते हैं,
तौल सकते हैं, जिससे नाप और तौल सकते हैं, या जिससे आप कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि दूध की बात की जाए तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जनरली मटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन। आगे बात करेंगे कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, तो उसके बारे में फ़िलहाल यहाँ समझना है कि जो मटेरियल नाउन होगा उससे पहले किसी भी सूरत में आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे पहले आर्टिकल नहीं लिखना है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर कुछ इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, ये होता क्या है मटेरियल, तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। सब्सटेंस कहने का मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, यही सब होता है मटेरियल नाउन। तो सब्सटेंस में अब कुछ एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। क्या बहू, गोल्ड से पहले ए गोल्ड लिख सकते हो? छोड़ो गोल्ड, वाटर देखो। वाटर का मतलब होता है पानी। क्या पानी को आप गिन सकते हो? और ए और एन हमेशा सिंगल पर्सन के लिए आता है, यानी ए और एन जब भी आएगा वो एक व्यक्ति की बात करेगा, तो इससे पहले वाटर को गिन ही नहीं सकते हो आप। वो काउंटलेस है, उसे सिर्फ तौला जा सकता है। और ध्यान रखना, ये मटेरियल का मतलब होता है कि आप एक चीज़ से दूसरा चीज़ भी, दूसरा वेराइटी भी बना सकते हो। इस बात का भी एकदम ध्यान रखना है कि कोई दूसरा चीज़ भी बन जाए, उसको मटेरियल कहते हैं। गोल्ड वाटर आप घी भी कर सकते हो। घी का मतलब हो जाता है जो खाते हैं, रोटी में डुबाते हैं, लप से मार लेते हैं, वह है घी। तो ये सब आपका कुछ एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। आपके मन से होमवर्क ही करके आना है कि जितना भी आँख के सामने, नज़र के सामने एग्जाम्पल बन रहा है, सबको कॉपी में लिखना है और समझना है प्रॉपर होगा तो उसके नीचे दे दीजिएगा P, कॉमन होगा तो C, और ये मटेरियल होगा तो ये सब मटेरियल तो M दे दीजिएगा, ताकि आपको और समझदारी याद रखिएगा। एक टीचर, एक शिक्षक सिर्फ आपको मार्ग दिखाता है, वो सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है। चलना आपको खुद होता है। तो चलना आपको खुद है, हम सिर्फ दिशा दे रहे हैं आपको, काम आप खुद करिएगा। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिएगा, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही हो जाता है ग्रुप्स, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ग्रुप में है, एक से ज़्यादा में है, तो उसको क्या कह सकते हो बाला? ग्रुप कहते हैं। यानी कलेक्टिव का मतलब ही होता है कि हिंदी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ समूह में होगा, अलग अलग नहीं होगा। कोई चीज़ समूह में है तो उसके लिए शब्द बनता है कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखना। अभी ग्रुप्स में क्या हो सकता है, जैसे आपका एग्जाम्पल की हम बात कर दें, क्लास। अब क्लास आपका ग्रुप्स होता है। क्या हम अकेले पढ़ा लें इसको क्लास कह सकते हो? तो क्लास इसको नहीं कहा जा सकता है। हालांकि अब थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है, अब डिजिटल होता है तो आप सिंगल भी पढ़ सकते हैं और हम सिंगल भी पढ़ा सकते हैं। मगर एक क्लास में क्या होता है बहू कि कुछ स्टूडेंट्स होता है और कुछ स्टूडेंट्स में हमेशा एक से ज़्यादा होगा। तो ये बात तो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रुप होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा, यानी दो मिलकर, एक से ज़्यादा ही मिलकर ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। तो क्लास हो गया। इसी तरीक़ा से आप लिख सकते हो, टीचर भी लिख सकते हो। क्या टीचर, समझना, हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए हैं, तुमको समझ जाना है। क्या टीचर कलेक्टिव नाउन हो सकता है? तो टीचर कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, ये कॉमन नाउन होता है, क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है और ये कलेक्टिव नहीं होता है। बात अगर इसी की कर दी जाए फैमिली की, तो फैमिली आपका क्या हो गया? समूह हो जाता है।
तो क्या हो गया वो, जिस चीज़ में समूह होगा वो चीज़ फैमिली होता है। और एक चीज़ और नोट में बता देते हैं कि टीचर आगे जब पढ़िएगा तो ये कलेक्टिव नाउन के रूप में भी लिखा जा सकता है, इस बात को पॉइंट करिएगा। अब अगर लिखते हैं बेबी, अब लिखते हैं बीबी, यानी कि बीबी लिखे हैं, इसको बीबी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ा जाता है बेबी। यानी जो औरतों का समूह होता है, यानी जो औरतों का समूह के बारे में बोला जाता है बेबी। यानी जो फीमेल लोग का ग्रुप्स होता है, जो औरतों का ग्रुप होता है, उसके लिए शब्द बना बेबी। उसी तरीक़ा से लिखते हैं बैंड। अब बैंड में आपको पता होगा, बैंड में गायकों का समूह होता है, तो गायकों का समूह को बोला जाता है बालक बैंड बोला जाता है। उसी तरीक़ा से लिखते हैं सोल। क्या सोल किसका समूह होता है? तो याद रखिएगा, मछलियों को समूह को बोला जाता है सोल। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछेगा, ए डैश ऑफ फिश, फिशे को समूह को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है ए सोल ऑफ फिश। और उसी तरीक़ा से ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है। तो ये भी ध्यान रखना, इस वैरायटी से आपको क्वेश्चन भी बनाने होते हैं जब आप छोटे एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मटेरियल और कलेक्टिव के नाउन में। अब थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्यार से समझ लीजिएगा, वो थोड़ा सा कठिन होता है मगर पहचानना उतने आसान होता है, तो इसको समझते हैं। एगो है, अगला टॉपिक बच गया है, लास्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर सीधा सा इसका बात समझना है कि जो चीज़ को आप फील करते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, ध्यान रखना, ये बात की गहराई को समझना, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ये फील हो सकता है, जिसको आप फील करते हैं, जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखते हैं। अगर हम लिखें लव, हेट, फ्रेंडशिप, एनेक्सिटी, हैप्पीनेस, तो याद रखना बउओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरली आप फील ही करते हैं, या कभी कभी यही फीलिंग आपका स्टेट हो जाता है। ये स्टेट का मतलब राज न होता है बउओ, एकर मतलब होता है अवस्था, जो आपका अवस्था बताता है, जैसे गम, सुख, दुख, ये सब आपका अवस्था बता रहा है, फीलिंग बताता है। देखिए अब कहेंगे लव, तो बउओ क्या लव को आप देख सकते हैं? लव को नहीं देख सकते हैं, लव को महसूस कर सकते हैं कि आप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, और जो चीज़ सिर्फ फील होगा, जो आपके इमोशंस आपके शरीर पर फील होगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सिंपल सा बात हो गया। क्या हेट, हेट का मतलब होता है घृणा। तो क्या घृणा को आप देख सकते हैं कि कौन लड़का हमसे कितना घृणा कर रहा है? उसको तो फीले करेंगे, उसका बात से, उसको चेहरा से देख कर बताएंगे कि लड़का लग रहा है हमसे खुश नहीं है, तो वही चीज़ होता है। फ्रेंडशिप, याद रखिएगा, क्या फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। क्या मित्रता को आप देख सकते हैं? हम और आप अच्छे मित्र हैं, तो क्या ये मित्रता दिखाई दे रहा है? तनका हमको दिखाइएगा, तो दिखाई दे देगा तो तनख्वाहों में से मित्रता को निकाल के 1 पौआ आधा किलो हमको दे दीजिएगा, हम अपना में ला लेंगे मित्रता। तो ये भी दिखाई नहीं देता है बउओ, याद करिएगा, ये चीज़ सिर्फ फील होता है। उसी तरह एनेक्सिटी, एनेक्सिटी का मतलब होता है बेचैनी, उत्सुकता, आपके अंदर जो उत्सुकता आ रहा है, बेचैनी आ रहा है, उसको बोला जाता है। हैप्पीनेस, खुशी, तुम आज बहुत खुश हो रहे बउओ, कुछ देखा है कि? तो खुश है, तो कैसे हम देख लिए कि खुश है? दिखाई दिया, शर्ट है मेरा ब्लू वाइट का, कि तुमको देख कर बता दिए कि खुशी है ओकरा चेहरा पर गम। तो ये फील होता है, फीलिंग होता है, बस वही बात याद है। और एक चीज़ इसका सबसे समझने वाली पॉइंट,
अगर शब्द के अंत में ION, शिप, मिंट, ITY ये सब लगा हुआ रहे ना तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसमें और भी बहुत सारा होता है, तो उन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? ईमानदार, ईमानदार होता है ना रे। IC में कह दे ऑनेस्टी। आप बड़ा अच्छा सा शब्द बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या वो ऑनेस्टी नाउन है? क्या सबसे अच्छा नीति है रे? तो ऑनेस्टी, ईमानदारी। याद रखिएगा, ऑनेस्टी का स्पेलिंग क्या होता है? ठीक है, तो देखिएगा बहू, एगो एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा। एगो लिखा हुआ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्टी तुम्हारा क्या हो गया रे बहू? ईमानदारी। तो जिस भी शब्द के अंत में TY रहे, पहचानने का बड़ा अच्छा सा तरीका बता देते हैं। उस शब्द जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। उसी तरीका से हम एक अगला कुछ शब्द लिखे, जैसे लिखे ट्रांसलेट, फ्रेंड, पार्टनर। 3 एग्जाम्पल है। अगर ये देखो ट्रांसलेट है, इसी को अगर हमको नाउन बनाना हो तो इसको क्या कर दीजिए? ट्रांसलेशन कर दीजिए। अब ट्रांसलेशन में लगा हुआ है ION, तो ION से अंत करने वाला शब्द हमेशा नाउन होता है, ध्यान रखना। फ्रेंड का भी मतलब होता है दोस्ती, ऑलरेडी नाउन होता है, मगर इसको भी कैसे और बना सकते हैं, जैसे आप करते हैं फ्रेंडशिप, दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप। तो जिस भी शब्द के अंत में शिप लग जाए वो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। पार्टनर, तो उसी तरीका से आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पार्टनरशिप। उसी तरीका से ढेरों सारा एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, तो सबको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में, यहाँ तक का क्लास समाप्त होता है, हम लोग अगले वीडियो में नाउन के अगले पार्ट के बारे में, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में समझेंगे। और उसी में एक और वीडियो बनेगा, या उसी में हो सकता है तो हम लोग जेंडर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मैस्कुलिन, फीमेल, ये सब जो भी होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और इसका पूरा एक हम एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस का सेशन हो। ये आपका नोट्स का सेशन है, यानी आपको नोट करके समझना बूझना है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।